आप और हम आप और हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेवें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुई थी। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम इसके 150 श्लोक 150 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 151वां श्लोक पढ़ेंगे और इस 151वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 150वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई बताना चाहते हो कि कल जो श्लोक पढ़ा था वो यदि किसी ने याद कर लिया हो या आप सुनाना चाहते हो, उसका भाव बताना चाहते हो या एक लाइन दो लाइन में भी बताना चाहते हो कि कल हमने ये बात पढ़ी थी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हर्षिता जी आपका रेजेंड हुआ है, हम आप ही से सुनते हैं। आप बताएं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था। जय जिनेन्द्र, कल के श्लोक में हमने समझा था कि जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं उनकी हमें संगति नहीं करनी चाहिए। उसमें कहा था कि जो स्वयं को मुनि मानते हैं वे स्त्रियों के कटाक्ष नेत्रों से बहुत ज्यादा व्याकुल आकुल हो जाते हैं। जैसे कि किसी हिरण के बाण लग जाता है तो वो जितना व्याकुल होता है वैसे ही वे व्याकुल होते हैं। और उनका उपयोग आत्मा में तो स्थिर नहीं ही होता है, अपितु किसी एक विषय में भी उनका उपयोग स्थिर वे नहीं कर पाते हैं। उनका उपयोग इधर-उधर भटकता रहता है और उनकी जो स्थिति होती है वह पवन से पीड़ित हुए बादलों की तरह, जैसे बादल जो पवन से इधर-उधर होते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वैसी उनकी स्थिति रहती है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे मुनियों की संगति नहीं करने का यहाँ पे उपदेश दिया था कल। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका कल वाले विषय को जोड़ा कि कल यह बात बताई गई थी कि जो अपने को मुनि तो मानते हैं किंतु 5 इंद्रिय विषयों की वांछा से अभी हटे नहीं हैं, और जैसे कोई हिरण तीर लगने पर व्याकुल रहता है, जिस प्रकार बादल हवा से प्रताड़ित होकर के वे इधर उधर भ्रमते रहते हैं, उसी प्रकार विषयाभिलाषा से वे मुनि अपने उपयोग को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाते हैं। आत्मा में तो एकाग्र नहीं ही कर पाते किंतु विषयों में भी किसी एक में उपयोग को स्थिर नहीं कर पाते। और ऐसे मुनियों का संसर्ग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे सत्संगति से अनेक सुगुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार कुसंगति से अनेक दुर्गुण भी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम लोक मार्ग में और मोक्ष मार्ग में कुसंग से बचें। कोई स्वच्छंदी श्रावक हो तो उसकी भी संगति से बचें, क्योंकि उसकी संगति में रहने से भी अपने अंदर दुर्गुण प्रवेश करते हैं। और अब अपन जल्दी से चलते हैं आज जिस क्रम प्राप्त श्लोक 151वें की ओर, और 151वें श्लोक में देखते हैं क्या बात बताने वाले आचार्य गुणभद्र देव। देखिए, ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही प्यारा श्लोक है। इस श्लोक में को पढ़ते हैं अपन। वसंत तिल का छंद है, भक्तामर जी पढ़ते हैं ना अपन लोग, बस उसी प्रकार पढ़ना है इसे। भक्तामर जी की लय है इसकी। गेहम गुहा परिदधासि दिशो विहाय संव्यानमेष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धि
प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्र प्रार्थ्य वृत्तिरसियासि व्रतैव याञ्चाम् गुफा मात्र ही तेरा घर तू दिशा रूप परिधान पहन तप की वृद्धिष्ट भोजन है नभ ही है तेरा वाहन। हे आगम को प्राप्त यति गुण गण ही तेरे हुए कलात अतः अयाचक वृत्तिवान तू वृथा याचना अब मत कर। इस श्लोक के अंदर आचार्य गुणभद्र देव अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा अर्थात याचना परिसह को जीतने की प्रेरणा दे रहे हैं, अर्थात मांगने का मना कर रहे हैं कि भैया कुछ भी याचना मत करो, कुछ भी मांगो मत। वैसे भी जो जैन मुनि होते हैं वे अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। उनके पास क्या कमी है जो वे कुछ मांगने जाएं? अरे मांगने तो वह जाए जिसके पास कुछ ना हो। जैन मुनियों के पास तो सब कुछ है, उन्हें क्या मांगना पड़े। आप सोच रहे होंगे पंडित जी वे तो नग्न दिगंबर होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, और आप कह रहे हो उनके पास सब कुछ होता है। तो देखो आपको वे नग्न दिगंबर दिखते हैं, है तो नग्न दिगंबर बाहर से, लेकिन अंदर में अपने अनंत गुणों के साम्राज्य के राजा हैं, वे मालिक हैं। वे 3 रत्नों के धारी हैं। दुनिया का सारा वैभव देकर भी एक रत्न नहीं खरीदा जा सकता, एक सम्यक दर्शन नहीं खरीदा जा सकता। और वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और ऐसे ही अन्य अन्य अनेक महान गुणों के धारी हैं। देखो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, कितने गुण हैं। एक एक गुण सारी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे वैभव से संपन्न हैं हमारे जैन मुनिराज, और वे ऐसे वैभव के धारी होने पर भी यदि याचना करें तो वह कितनी हीन बात हो जाएगी, कितनी हंसी की बात हो जाएगी। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं, उन्हें उनके वैभव को याद दिलाते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम अंदर से भरचक हो, भरपूर हो, और बाहर में भी क्या कमी है। कोई कह सकता है कि साहब उनके पास भले ही आत्मा का वैभव हो, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं है ना, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि देखो जैन मुनियों के पास ना घर की कमी है, ना वस्त्रों की कमी है। अरे कैसी बात कर रहे हो, कहाँ घर कहाँ वस्त्र। देखो सुनो इसमें क्या बताते आचार्य गुणभद्र देव। गेहम गुहा, मुनिराज का गेह, गेह मतलब घर, घर क्या है, गुहा, गुहा मतलब गुफा, कि गुफाएं मुनिराज के घर हैं। बोलो क्या कमी है, जंगल में इतनी सारी गुफाएं हैं। हमको तो मकान बनाना पड़ता है, हमें तो घर बनाना पड़ता है, और उनके लिए प्रकृति ने बनाई है गुफाएं, उनके लिए बने बनाए हैं, रेडीमेड, बिना मेहनत के तैयार। और क्या कह रहे, परिदधासी दिशो विहाय, और परिदधासी मतलब धारण करते, क्या धारण करते हैं, दिशो दिशाएं, और विहाय अर्थात आकाश रूपी संव्यानम, संव्यान मतलब आवरण, वस्त्र। कौन से कपड़े पहनते हैं कि दिशाओं रूपी वस्त्रों को पहनते हैं और आकाश रूपी वस्त्रों को पहनते हैं। देखो वस्त्र क्या करते हैं, हम अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते हैं, वही तो वस्त्र हैं। हम चारों ओर से अपने को लपेट लेते हैं वस्त्रों से।
और चारों तरफ दिशाओं ने अपने को घेर रखा है ना, तो दिशाएं भी वस्त्र है, ये आसमान है ये भी वस्त्र है। तो मुनिराज उनको कहते हैं दिगंबर, क्या बोलते हैं, दिगंबर। तो दिक धन अंबर, दिक मतलब दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है और आकाश ही वस्त्र है। और इष्टम असनम, संव्यान मिष्ट मसनम दिख रहा है ना आपको, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संव्यानम अर्थात वस्त्र, इष्टम असनम, इष्ट मतलब पसंदीदा, असन मतलब भोजन, कि पसंद का भोजन क्या है। आप कहेंगे साहब उनके पसंद का भोजन कहाँ, रूखा सूखा जैसा मिले वैसा आहार ग्रहण करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन देखो वो तो शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन क्या है वो बता रहे हैं। तपसो भी वृद्धि, कि तप की जो वृद्धि है वही उनका इष्ट भोजन है। जैसे भोजन करके तृप्ति मिलती है ना, संतुष्टि मिलती है, अपने मन पसंद भोजन मिल गया और अपन खा करके हाँ बस संतुष्ट हो जाते, तृप्ति मिलती है। तो ऐसे ही मुनिराज को जब तप बढ़ता है तो उन्हें संतुष्टि मिलती है, इसलिए उनका तप की वृद्धि ही इष्ट भोजन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जैन मुनियों को समझाकर कह रहे आचार्य गुणभद्र देव कि देखो गुफाएं ही तुम्हारे घर हैं, तुम दिशाओं और आकाश रूपी वस्त्रों को धारण करते हो, तुम्हारा इष्ट भोजन तुम्हारे तप की वृद्धि है, और प्राप्तागमार्थ आपने प्राप्त कर लिया है, आगम के अर्थ को, आगम के रहस्य को आप जान गए हैं। ऐसे हे मुनिराज तव संति गुणः कलत्र, तव मतलब तुम्हारे, संति अर्थात हैं, गुणः कलत्र, कलत्र मतलब स्त्रियां, कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी पत्नियां कौन है, तो कहते तुम्हारे गुण ही तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम्हारी स्त्रियां हैं। अप और है ना म प्रार्थ वृत्ति रसी, तो ये म तो कलत्रम, कलत्रम, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह लगाया हुआ है कलत्र के बाद, मतलब ये शब्द पूरा एक ही है, कलत्र म प्रार्थ वृत्ति रसी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कलत्रम म आधा रह जाएगा और अप्रार्थ वृत्ति रसी, अनार का आ जाएगा। अप्रार्थ वृत्ति मतलब नहीं मांगने वाली वृत्ति, अप्रार्थी वृत्ति मतलब अयाचक वृत्ति, प्रार्थना करना मतलब मांगना, और अप्रार्थ अर्थात नहीं मांगने की वृत्ति है, असी मतलब है। यासी व्रथैव यांचाम, यासी मतलब मत करो, यासी मतलब मत करो, करो मतलब क्या मत करो, व्रथा एव यांचाम, व्रथा एव मतलब व्यर्थ ही, यांचाम मतलब याचना, कि व्यर्थ ही याचना मत करो। क्या कह रहे इसके अंदर, पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखें कि हे मुनियों, हे प्राप्तागमार्थ, ये इसका संबोधन है, तीसरी लाइन का पहला शब्द संबोधन है कि प्राप्तागमार्थ, हे प्राप्तागमार्थ अर्थात जिसने आगम के रहस्य को जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसे हे मुनिराज तव गेहम गुहा, तुम्हारा घर गुफा है, परिदधासी दिशो विहाय संज्ञानम, तुम दिशा और आकाश रूपी वस्त्रों को धारण करते हो, तपसो भी वृद्धि इष्टमसनम, कि तप की वृद्धि तुम्हारा इष्ट भोजन है, तव संति गुणः कलत्रम, और तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे गुण हैं, अप्रार्थ वृत्ति रसी, तुम अयाचक वृत्ति वाले हो, व्रथैव यांचाम यासी, व्यर्थ ही याचना करते हो, अर्थात तुम याचना मत करो। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और इसका अर्थ बताने के लिए अभी सबसे पहले जो रेज हैंड हुए हैं उनमें से हम नीलम जी आपसे सुनते हैं। नीलम जी आप बताएं इसका अर्थ। सभी को जय जिनेन्द्र। गेहम गुहा परिददासी दिशो विहाय
सम्यानमिष्टमसनं तपो विवृद्धिः प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणः कलत्र अप्रार्थ्य वृत्तिरसियासि वृत्तिवियांचम। मतलब इसमें बताया गया है कि पहले तीसरी लाइन का प्रथम शब्द को लेंगे हम कि जिन्होंने आगम के रहस्य को जान लिया है, ऐसे ही मुनि तब मतलब तुम्हारा गेहम गुहा घर ही गुफा है। परिददासी दिशो व्याय, परिददासी माने धारण कर रखा है, दिशा विहाय मतलब और आकाश, सम्यान मतलब वस्त्र, मतलब दिशा और आकाश रूपी तुमने वस्त्र धारण कर रखा है। और तप की वृद्धि ही तुम्हारा इष्ट भोजन है। प्राप्त और जो गुण है वो ही तुम्हारी स्त्री हैं। अपरार्थ वृत्ति रसी, हे मुनि तुम अयाचक वृत्ति वाले हो, अतः व्यर्थी याचना मत करो। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब हिंदी वाला अर्थ, हिंदी वाले का अर्थ आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। अभी हमने संस्कृत वाले का अर्थ सुना, अब हिंदी वाले का अर्थ सुनेंगे। और हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का प्रति धारण करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ जी। गुफा मात्र ही तेरा घर तू, दिशा रूप प्रदान पहन, तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, नभी है तेरा वाहन। हे आगम को प्राप्त यति, गुण गण ही तेरा तेरे हुए कला, अतयाचक वृद्धिवान तू, याचना अब मत कर। इसमें बताया है श्लोक में कि जिस मुनियों ने आगम को प्राप्त कर लिया है, आगम को प्राप्त करवा है, रहस्य को जान लिया है, तो कहते हैं कि हे मुनि वो गुफा ही तेरा घर है। क्योंकि आप बताए आपने कि देखो घर, अपन तो घर बनाते हैं मगर उनको घर बने बनाए मिलते हैं, तो गुफा ही तेरा घर है और दसों दिशाएं तेरे कपड़े हैं, परिधान है, मतलब क्योंकि दसों दिशाओं को उड़ रखा है, पहन रखा है, वही तेरे वस्त्र है। और तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, और तप की जो वृद्धि हो रही है वही तुम्हारा इष्ट भोजन है। ये भोजन तो एक बार खाने में नष्ट हो जाएगा, मगर ये भोजन तो ऐसा है कि जो मोक्ष तक ले जाएगा, इसलिए तन का तप ही भोजन है, न भी तेरा वाहन है। हे आगम के यति, गुण गाण गुण तेरे जितने भी गुण है तुम्हें, वही तेरी कृत्र मतलब पत्नी है। अतः याचक वृत्तिवान मत बन तू, वृथा ही याचना करके अपने वृथा याचना मत कर, उससे अपने गुणों को वृथा मत खो, ऐसा इसमें बताया है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया मुन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब सुधा जी का रेज हैंड हुआ है, हम उन्हें अनम्यूट करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। सुधा जी आपको अनम्यूट किया है, बोले। जय जिनेन्द्र, मैं तो इसको पढ़ना चाहती हिंदी वाला। हाँ जी, पढ़ें पढ़ें। गुफा मात्र ही तेरा घर तू, दिशा रूप परिधान पहन, तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, नभी है तेरा वाहन। हे आगम को प्राप्त यति, गुण गण ही तेरे हुए कलत, अतः अयाचक वृद्धिवान तू, वृथा वाचना अब मत कर, याचना अब मत कर। हाँ जी, बहुत अच्छा पाठ आपने किया सुधा जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब संस्कृत वाले का पाठ आप में से जो भी करना चाहते हैं, और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं हर्षिता जी आपको, आप करें संस्कृत वाले का पाठ। दिशो विहाय प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणाः कलत्र
मा प्रार्थ्य वृत्तिरसियासि व्रतैव याचाम्। बहुत अच्छा आपने पाठ किया हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए अभी अपन ने इस 151वें श्लोक को पढ़ा, उसको कैसे पढ़ा जाता है संस्कृत में, हिंदी में, उसका क्या अर्थ है, वो सब समझा, आप सबने भी बताया। यहाँ आप लोगों को कुछ पूछना है, आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, या उच्चारण करने में कोई दिक्कत आ रही हो, या इसके पाठ में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं रेज हैंड करके। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हें हम पूछने के लिए अनम्यूट कर देंगे और आप पूछ सकेंगे। चलो आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो अब हम आपसे पूछते हैं। चलो, इसका मतलब समझ में आ गया, आप नहीं पूछ रहे, अब हम पूछते हैं आपसे। हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ पर अभी संस्कृत वाले का अर्थ हमने आपको बताया शब्द सा, तो इसमें हमने आपको मुनिराज का घर बताया, मुनिराज के वस्त्र बताए, उनका इष्ट भोजन बताया और उनकी स्त्रियां बताई, ये सब तो बताया, लेकिन हमने वाहन नहीं बताया। और जबकि ये हिंदी वाला जो है इसमें आपको वाहन भी है। हिंदी वाले की दूसरी लाइन में लिखा है नभ ही है तेरा वाहन, यहाँ वाहन शब्द आया है, जबकि इसमें मूल जो संस्कृत है उसके अंदर वाहन किसी भी शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऐसा कैसे यहाँ वाहन आया, आप में से कोई बताना चाहेंगे? देखो कोई बात नहीं, आप, हाँ मुन्नी जी ने रेज हैंड किया है, हम उनको पूछते हैं। मुन्नी जी आप बताएं। हाँ जी। जैसे मुनिराज चलते हैं, हाँ अपन वाहन में चलते हैं तो वो हाँ अपन वाहन में चलते हैं, मुनिराज चलते हैं तो वो आकाश में ऐसा लगता है, मतलब जो आकाश उनको वाहन बना रहे हैं, आकाश पीछे चल जाता है, आगे चढ़ते जाते हैं आकाश, इस टाइप से। इसलिए मैंने यही बताया था ना कि हाँ नभ जी, ही तेरा वाहन है, तो वो आगे चलते जाते हैं और आकाश होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। हाँ जी, बहुत ऐसा मुझे अच्छी, समझ में आया। हाँ बहुत अच्छी कोशिश आपने की। देखिए मुनिराज जो है वाहन उनका आकाश है, ऐसा आपने घटित कर लिया। बात आपकी काफी कुछ ठीक है, लेकिन अभी और चर्चा अभी अपन करेंगे इस पे। अभी यशोधरा आंटी जी का रेजेंट हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। आंटी जी आप बताएं। मैंने तो इसका अर्थ तो नहीं सुना, अभी बैठी हूँ मैं, पर मेरा मतलब जो 10 परिग्रह बाह्य परिग्रह है ना, हाँ जी, वो हाँ 10 जी, बाह्य परिग्रह से रहित होते हैं, तो उसमें वाहन भी परिग्रह इसलिए हिंदी में ले लिया होगा। हाँ जी, आपने भी अच्छा जो है प्रयास किया, आपके लिए धन्यवाद। देखो अब हम बताते हैं थोड़ा सा इसमें। दरअसल हुआ क्या है कि हिंदी अर्थ करते समय ये जो दूसरी लाइन का पहला शब्द है ना, संव्यानम, तो ये संव्यानम या तो उनके सामने ये आधा व नहीं होगा, जब उन्होंने कोई जिससे अनुवाद करने बैठे होंगे तब उसमें संव्यानम की बजाय संयानम छप रहा होगा, आधा व छूट गया होगा। तो यान का अर्थ होता है वाहन, यान, यान मतलब होता है सवारी, वाहन। तो उन्होंने ऐसा कर लिया होगा कि परिदधासी दिशो, मतलब दिशाओं को तो धारण करते हो, वे तो वस्त्र हो गए, और विहाय अर्थात आकाश जो है संयानम, सम्यक यान है, अच्छा यान है, अच्छा वाहन है, ऐसा उन्होंने अर्थ कर लिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अथवा कभी कभी ऐसा भ्रम भी हो जाता है, हम भी कभी अर्थ करते समय चूक सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण रहा हो सकता है। बाकी मैंने इसलिए 3-4 किताबों में 3-4 तरह की जो किताबें उपलब्ध होती है, अंग्रेजी की के अनुवाद वाली, अन्य संस्कृत वाली, ढूंढारी वाली, हिंदी वाली, सब जगह मैंने देखा तो कहीं पर भी मुझे संयानम नहीं मिला, सब जगह संव्यानम ही मिला है। और जहां वाहन अर्थ किया है वहां पर भी संव्यानम ही मिला है, इसलिए वाहन शब्द इसमें किसी का भी नहीं निकलता है। फिर भी अगर हम कहें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ कमी नहीं है। कुल मिला के बात तो इतनी है कि उनके पास क्या कमी है जिसके लिए वे याचना करें, बस ये बात इसमें बताना चाहते हैं। तो अभी अब अपन ने ये श्लोक का अर्थ समझ लिया,
इसमें एक और अर्थ किया है, दूसरे एक शब्द और लिया है, जैसे प्राप्तागमार्थ, तो अर्थ का मतलब धन भी होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो आगम का अर्थ है ना, वही धन है। आपने आगम प्राप्त कर लिया, यही धन है, मतलब धन की भी कमी नहीं है आपके पास में। तो इस प्रकार से कुछ अर्थ भिन्नता हमें प्राप्त होती है, लेकिन हम उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दोनों बातों को अपन उसमें समझ लेते हैं यथा योग्य। फिर भी शब्द सह अर्थ करने में वो शब्द नहीं है, इसलिए हम वो बात आपको कहा कि वाहन का शब्द नहीं है। हाँ जी, चलो अब अपन इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो अभी अपन ने ये 151वां श्लोक पढ़ा। इसके पहले जो 149 और 150 दो श्लोक हमने कल और परसों पढ़े, उनमें बात चल रही थी कि जो निरतिचार सम्यक आचरण करने वाले मुनि विरले हैं और शिथिलाचार क्यों बढ़ रहा है, और शिथिलाचारी जो मुनि है उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, ये सब पढ़ा। और अब मानो वे शिथिलाचार को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये शिथिलाचार में पहली बात तो हो गई याचना करने की वृत्ति। मान लो किसी से कुछ याचना करें, कुछ मांगे, तो यहाँ समझाते हुए कहते हैं इस 151वें श्लोक में मुनिराज को आचार्य गुणभद्र देव कि भैया कुछ भी याचना मत करो, कुछ भी मांगो मत। तुम्हारे पास क्या कमी है जो तुम किसी से मांगते हो? देखो गुफा, घर क्या है? गुफाएं हैं। वस्त्र क्या है? दिशाएं और आकाश है। इष्ट भोजन क्या है? तप की वृद्धि है। और यदि दूसरे और भी अर्थ लगाएं तो वाहन आकाश को ले सकते हैं, अथवा और धन जो है आगम का जो अर्थ है वही धन है। तो इस प्रकार से जैन मुनि जो है दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। देखो अन्य धर्म के जो साधुगण होते हैं वे तो भिक्षा वृत्ति से, याचक वृत्ति से ही उनका जीवन यापन होता है। वे याचना करके भिक्षाम देही ऐसा बोल करके भिक्षा लेकर के ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु जैन मुनि ये विश्व में एकमात्र ऐसे होते हैं कि जो अयाचक वृत्ति वाले होते हैं। वे किसी से कोई याचना नहीं करते। वो अगर उन्हें भूख लग रही हो और उन्हें आहार की विधि ना मिले तो भोजन भी नहीं मांगते। हमने देखा पुराणों में पढ़ा कि ऋषभ देव को मुनि अवस्था में 13 महीना और 8 दिन के बाद आहार मिला। तो शुरुआत के 6 महीना तो खैर उन्होंने उपवास किया, लेकिन 7 महीना 8 दिन तो रोज आहार के लिए निकलते थे। और आहार नहीं मिल रहा, आहार की विधि नहीं मिल रही, कोई आहार देना नहीं जान रहा, तो उन्होंने किसी को आहार कैसे दिया जाता है एक प्रवचन कर देते ना, लोगों को समझा देते आहार की विधि, और लोग समझ जाते और आहार दे देते उनको। इतना भी नहीं किया। लोग तो देना चाहते थे, लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि कैसे दिया जाए। लोग सोचते थे कि इनके पास ये देखो नग्न दिगंबर हैं, तो कपड़े देते थे। कोई को लगता था कि इनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी देना चाहता था। कोई उनको जो है आभूषण देना चाहता था। कोई उन्हें अन्य धन दौलत देना, कोई उन्हें अपनी कन्या से विवाह करने के लिए तैयार था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनको आहार की आवश्यकता है, और वो आहार किस विधि से ये लेंगे वो उन्हें नहीं पता। थाली लगा करके यूं परोस के दे रहे उनको 56 व्यंजन। अब जैन मुनि तो ऐसे लेते नहीं है। वे तो नवधा भक्ति पूर्वक, और वो जो उनकी आहार की विधि है उस विधि पूर्वक निरंतराय उन्हें प्राप्त होता है। उनकी जो नियमावली है उसके अनुसार तो वे ग्रहण करते हैं। तो देखो भोजन नहीं मिला, आहार नहीं मिला तो आहार की याचना नहीं की। 13 महीना 8 दिन बाद वैशाख सुदी तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन उनको राजा श्रेयांश के यहाँ गन्ने के रस का प्रथम आहार हुआ। और तब से यह अक्षय तृतीया जो दान पर्व चल पड़ा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो बात बताई गई है वह बात ये सिद्ध होती है हमारे पुराणों से, हमारे प्रसंगों से,
और आज भी जितने भी हमारे जैन मुनि हैं वे भी हम देखते हैं कि वे याचना सामान्यतया नहीं करते हैं, और यदि कोई करते हो तो उसका निषेध यहाँ किया ही गया है। इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव कह ही रहे हैं भैया याचना नहीं करो, क्योंकि जैन मुनि याचना नहीं करते, अयाचक वृत्ति वाले हैं, और यदि वे भी याचना करने लग जाएंगे तो अन्य साधुओं में और जैन साधुओं में फर्क ही क्या रहेगा, सब समान हो जाएंगे। तो ये बात भली भांति हमें समझना चाहिए। देखो उनके पास धन की क्या कमी, रत्नत्रय 3 रत्न है, एक रत्न कितना कीमती है, अभी प्रारंभ में ही मैं इसकी चर्चा आपसे कर चुका हूं। उनके पास स्वाभिमान रूपी धन है, उन्हें स्व मतलब अपना आत्मा, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत शक्तियों का भान हुआ है, और अपने ऐसे चैतन्य स्वभाव के आश्रय से वे दीनता रहित हुए हैं, उन्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यही उनका धन है, सर्वश्रेष्ठ स्वाभिमान धन है। इसीलिए कबीर दास जैसे भी लिख कर गए, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीर दास जैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं तो भैया मांगन मरण समान है, मांगना तो मरने के बराबर है, मत कोई मांगो भीख, कोई भी भीख मत मांगो, भिक्षा याचना मत करो, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला। वो कह रहे मांगने से अच्छा तो मर जाओ, वो कह रहे मरने को मांगने से भी अच्छा समझते हैं, मांगने को मरने से भी बुरा समझते हैं। कहते मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। सच्चे गुरु तो यही शिक्षा देते हैं। आचार्य गुणभद्र देव सच्चे गुरु, वे ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे? भैया मांगो मत। हमारे यहाँ मुनिराज 22 परिसरों को सहन करते हैं, 22 परिसर जय करते हैं, उनमें क्षुधा त्रसा आदि है ना, एक याचना परिसर जय भी है, याचना परिसर, अर्थात वे किसी से याचना नहीं करते। कई लोग याचना परिसर जय का अर्थ ऐसा समझते हैं कि वे याचना करेंगे तब उनको उनकी मान कसाय खंडित होगी, तो वो मांगेंगे तब याचना परिसर जय होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये तो गृहस्थों के होगा, क्योंकि गृहस्थ तो बहुत मांगते हैं। हम पड़ोसी से मांग लेते हैं कि हमारे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई, आप दे दो। अब अपनी मान कसाय को अपन तिलांजलि दे करके, और भिखारियों के होगा फिर तो याचना परिसर जय, क्योंकि भिखारी तो याचना ही करते रहते, अपने मान कसाय को खंडित करते रहते हैं। तो मांगना याचना करना वो याचना परिसर जय नहीं है, बल्कि याचना नहीं करना उसका नाम याचना परिसर जय है। आप लोग कह सकते हैं कि अच्छा याचना नहीं करना वो याचना परिसर जय है, तो फिर इसके आगे अ लगाना था ना, अयाचना लिखना था। तो ऐसे तो क्षुधा के आगे अक्षुधा नहीं लिखा, त्रसा के आगे अत्रसा नहीं लिखा, वहां पर वो भोजन नहीं करते लिखा है क्षुधा, लिखा है त्रसा, प्यास को पानी नहीं पीते। उसी प्रकार यहाँ पर याचना नहीं करते, यही उनका याचना परिसर जय है। वहां अ लगाने की जरूरत नहीं है। अन्य शब्द भी इसी प्रकार से है वहां, क्षुधा त्रसा आदि सभी। तो इस प्रकार से हमको ये बात भली भांति समझना चाहिए। इस श्लोक में याचना परिसर जय करने की बात करते हुए याचना न करने की प्रेरणा दी गई है, और यह कहा गया है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। देखो हमें लगता है उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और आप कह रहे हो क्या कमी है। देखो एक सच्ची घटना बताते हैं आपको। मुनिराज का तो वैभव हम वचनों में कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति होता है, दीनहीन, जिसको हम गरीब समझते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जो भीख मांगता है, और भोजन मिले तो करता है और नहीं तो भूखा सो जाता है,
उसके पास भी कितना वैभव है। देखो मुनिराज के वैभव की तो आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक जिसको हमने भिखारी समझ रखा है और हम समझते हैं इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी कितना वैभव है। एक जगह की सच्ची घटना है कि वो एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए आया दरवाजे पर, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे को कुछ दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो भैया, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम लखपति हो और तुम लखपति होकर के भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो उसने कहा मालिक क्यों मजाक उड़ाते हो, आपको भीख देनी हो तो दो, नहीं देनी हो तो मत दो, लेकिन आप मजाक क्यों उड़ाते हो? मैं कहाँ लखपति हूँ, मैं तो, मेरे पास एक कौड़ी तक तो है नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको मैं लखपति कैसे नजर आता हूँ? तो उसने कहा देख भैया, तेरी ये एक आंख है ना वो डोनेट कर दे, एक आंख दान कर दे। जो आंखों से अंधे सूरदास है उनके लिए एक आंख जो है तुम दे दो, तो वो देखने लग जाएंगे एक आंख से, और तुम्हारे एक आंख से देख सकोगे तुम, तुम्हारा भी देखना बंद नहीं होगा, उसका भी देखना चालू हो जाएगा। वो तो बिल्कुल नहीं देख पाता है बेचारा, और हम तुम्हें 25,000 रुपए देंगे। ये तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये बात घटना हुई। 25, आज तो हम एक आंख के बदले में 5 लाख रुपए भी दे सकते हैं, क्या है, और ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो उससे कहा कि तुम एक आंख दान कर दो तो तुम्हारे 25,000 रुपए मिल जाएंगे, और अगर दोनों आंखें दान कर दो तो 50,000 की हो गई। 2 किडनियां होती है, और एक किडनी दान कर देवे तो जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, और जिन लोगों की विचारों की किडनी फेल हो गई उनके लिए मरण उपस्थित हो गया है, तुम ऐसे करो अपनी एक किडनी उनको दे दो, तो तुम्हें 50,000 रुपया तो वो आसानी से दे देंगे। अभी तो 5-10 लाख रुपया कितना जाने कितना कितना लोग दे सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हालांकि पैसा लेकर के देने करने को उचित नहीं माना गया है। वो सब आप अगर परोपकार की भावना से निःशुल्क देवें तो ठीक है, बाकी तो ऐसी कोई बात है नहीं है कि आप पैसा लेकर दें, ये तो दृष्टांत मात्र है। तो देखिए कि 50,000 उसके आ जाएंगे, 25,000 2 आंखों के 1 लाख तो यही हो गए। एक टांग की क्या कीमत है, एक पैर हाथ की क्या कीमत है तुम्हें पता है, एक हार्ट की क्या कीमत है तुम्हें पता है? अरे एक एक अंग तुम्हारा कितना बेशकीमती है। तुम युवा हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे शरीर में ताकत है, तुम जो चाहे कर सकते हो, लाखों क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तुम्हें इस प्रकार से घर घर घूमने की और भिक्षा मांगने की कहाँ जरूरत है? तो बंधुओं, ये तो एक साधारण व्यक्ति की बात की हमने, और जैन मुनियों का तो कहना ही क्या, उनके पास तो वो निधान है, वो तो चलते फिरते सिद्ध हैं। हम साक्षात सिद्ध परमात्मा के तो इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को ये जैन मुनिराज साक्षात सिद्धों जैसे हमारे भाग्य से दर्शन करने मिलते हैं। तो ऐसे जैन मुनियों को का जो आचरण है वह सर्वोत्कृष्ट होता है, और ऐसे जैन मुनि अवस्था को प्राप्त करके ऐसे अयाचक वृत्ति को धारण करते हुए भी यदि वे याचना करें तो यह बड़ा ही दुखद हो जाता है। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव यहाँ पर बहुत ही मार्मिक शब्दों में ये प्रेरणा देते हैं कि देखो तुम अयाचक वृत्ति वाले हो, याचना नहीं करो, याचना करके इस वेश को लजाओ मत, याचना करके तुम अपने आचरण को मलिन मत करो। एक श्लोक आता है, देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत्य गच्छन्ति श्रीधि धृति कीर्तिम। इसका सामान्य अर्थ बताता हूं मैं आपको, कि जब हम ये बोलते हैं देही, देही मतलब देहो, भिक्षाम देही, तो ऐसा बोलते से ही हमारे मुंह में से, जैसे ही हमने बोला देही देव, ऐसे 5 देवता मुंह में से निकल के बाहर चले जाते हैं। कौन से 5 देवता चले जाते हैं? तो कहते हैं श्री, री, धी, धृति और कीर्ति।
ये 5 देवता निकल जाते हैं। जैसे ही हमने किसी के आगे हाथ फैलाया, जैसे ही हमने कहा कि देव, और ऐसा बोलते से ही हमारे 5 देवता तुरंत चले जाते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, री मतलब लज्जा, और धी मतलब बुद्धि, धृति अर्थात धैर्य, और कीर्ति अर्थात यश। ये सब मलिन हो जाते हैं, ये सब चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, याचना करना, आप और हम सबको भी यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में हम व्यर्थ में किसी के आगे दीनता पूर्वक न गिड़गिड़ाएं। अपने पुण्य प्रमाण अपने को मिला है, भाग्य से पहले ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है न मिल सकता है। हमें दीनता पूर्वक किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो अपने को पुण्य प्रमाण मिला है उसमें संतोष वृत्ति धारण करनी चाहिए। और जैन मुनियों का तो आज की तो बात ही निराली है। अभी बहुत सारी चर्चा, एक कहानी और भी मैं चलो फिर सुनाएंगे। अभी इसी संबंध में 2-3 श्लोक और भी आने वाले हैं। 3 मिनट है, आप लोगों से हम सुनना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या बात समझ में आई आज के इस 151वें श्लोक में। जो भी आप में से बताना चाहते हैं आज के इस 151वें श्लोक का सार, भाव, 1 लाइन 2 लाइन जितना भी आप बताना चाहें कि हमें तो ये बात समझ में आई है, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी लोग रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को बताने के लिए अवसर देंगे। हाँ जी, देखो अभी आप में से किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है तो आप सोच लीजिए, तब तक हम आपको और बताते हैं। देखो भर्तृहरि ने भी जो 3 शतक लिखे हैं उनमें एक वैराग्य शतक लिखा, उसमें 99 नंबर का 99 नंबर का श्लोक लिखा है। उस 99 नंबर के श्लोक में भी यही सब बातें लिखी है उन्होंने। जो ये रिपीट तो मैं नहीं करता हूँ, जो जो बातें उन्होंने लिखी है ये है। अब ये तो हो ही गई, इनके अलावा और क्या लिखी है उसमें वो मैं बताता हूँ आपको। कि उन्होंने उसमें लिखा कि पृथ्वी ही विशाल सैया है। सैया मतलब बिस्तर। ये मुनिराज का बिस्तर क्या है, तो बोले इतना बड़ा, इतनी बड़ी धरती है ना, ये सब बिस्तर है। अपना तो 6x2 का 6x3 का बिस्तर है, और ये तो उनका तो मुनिराज का यह पूरी पृथ्वी ही बिस्तर है। और क्या लिखा उन्होंने, अपना हाथ ही पात्र है। बर्तन, बर्तन थाली क्या है, थाली कटोरी चम्मच गिलास क्या है, तो कहते उनके ये हाथ कर पात्र है, बस यही उनके बर्तन है। और क्या है, तो कहते हैं कि उनका जीवन अपरिग्रही है, दीनता से रहित है, वे साधु धन्य हैं और वे ही कर्म का निर्मूलन करते हैं। तो भर्तृहरि ने भी जैन मुनियों के लिए इस प्रकार की प्रशंसा लिखी है। अभी चलो हम आपको एक प्रसंग सुनाई देते हैं। चलो रेज हैंड हो गया है हर्षिता जी का, हम उनसे सुनते हैं पहले। हाँ हर्षिता जी आप बताएं आज के श्लोक के बारे में, आपको क्या समझ में आया। जय जिनेन्द्र, आज के श्लोक में हमें बताया कि जो मुनिराज होते हैं उन्हें दीनता नहीं प्रकट करने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, वे तो गुणों के निधान हैं। उसमें कहा कि उनका जो घर है गुफा ही उनका घर है, और जो दिशाएं हैं वो ही उनके वस्त्र हैं। इस प्रकार से इसमें कहा। और इसके अलावा तप की वृद्धि करना वो ही उनका भोजन है, और जो गुण है उनके वो ही स्त्री है। इसीलिए उनको याचना करने के लिए मना किया है, और कहा है कि नभ ही उनके वस्त्र हैं, दिशा और नभ दोनों उनके वस्त्र हैं। ऐसा कह के उन्हें ये कहा है कि आपके पास तो सब कुछ है, सारे गुणों का भंडार आपके पास में है। और हमने वैराग्य शतक का समझा कि जैसे पूरी भूमि ही आपकी शैया है, ये हाथ ही आपके बर्तन हैं, इस प्रकार से सारी निधियां आपके पास हैं, इसलिए आप याचना ना करें, ऐसा उसमें बताया है। और इसी के माध्यम से हमें भी ये समझना है कि हमें अपने पुण्य प्रमाण पर भरोसा करना है, क्योंकि उससे ज्यादा किसी को कभी नहीं मिलता। इसीलिए हमें भी व्यर्थ में कभी भी किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया इसका सार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब समय अपना हो गया है पूर्ण, और अगली कक्षा नाटक समय सार जी की सुंदर जो चलती है उसके लिए अपन पंडित जी साहब को आमंत्रित करते हैं। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारें। पंडित जी साहब
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर कक्षा अभी हमने आपकी सुनी और उसमें बताया कि जो कोई याचना करते हैं उनके 5 गुण चले जाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा हमने सुनी, इसलिए हमें कभी भी किसी से याचना नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ नाटक समय